हाय एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जोग्टा अकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए क्वेस्ट 23 नाम का एक सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें हम रिवीजन थ्रू एमसीक्यू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। आज का जो टॉपिक हमारा होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका नाम है एडवेंट ऑफ द यूरोपियन एंड देयर राइवलरी इन इंडिया। विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें दो स्टेटमेंट दी गई है और हमें इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। लेट्स सी, द फर्स्ट पोर्टुगीज टू रीच केप ऑफ गुड होप वॉज वास्को डी गामा। तो इस स्टेटमेंट में पूछा गया है कि वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप पे आने वाला पहला व्यक्ति था। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज था वो पोर्टुगीज ही, बट ही वॉज नॉट वास्को डी गामा, ही वॉज अ बार्थोलोमियो डियाज। वो आया था 1488 में केप ऑफ गुड होप। हिज नेम इज बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, और उसने केप ऑफ गुड होप को केप ऑफ स्टॉर्म का नाम दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी पहली स्टेटमेंट गलत है। लेट्स सी आवर सेकंड स्टेटमेंट। बाय द ट्रीटी ऑफ रिजविक स्पेन एंड पोर्टुगल डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन देम। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ट्रीटी ऑफ रिजविक नहीं थी वो, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ टोडेसिलास। ट्रीटी ऑफ टोडेसिलास ये ट्रीटी हुई थी आपकी 1494 में, और इसके सिग्नेटरी थे आपके स्पेन और पोर्टुगल। इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन खींची थी अटलांटिक सी में, ओशियन में, ठीक, और नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को आपस में बांट लिया था। स्पेन को दिया गया था वेस्ट वाला एरिया जो कि आज का नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और पोर्टुगीज को दिया गया था आपका ईस्ट वाला एरिया। तो जो भी ट्रेड, जो भी कॉलोनी पोर्टुगीज को एस्टेब्लिश करनी थी वो सारी वो ईस्ट में कर सकते थे, इसलिए वो इंडिया आए थे। दैट्स व्हाई वास्को डी गामा केम इंडिया इन 1498। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेट्स गो टू आवर सेकंड क्वेश्चन। The next question is, consider the following statements. Vasco da Gama was a Portuguese explorer and first European to reach India by sea. This statement is बिल्कुल correct है। क्यों? क्योंकि Vasco da Gama was the first European and Portuguese who discovered the sea route to India in 1498। जब ये इंडिया आया, जैसे कि आपको मैंने बताया, ट्रीटी ऑफ टोडेसिलास, उसमें अटलांटिक सी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, उसके वेस्ट वाला जो एरिया था वो स्पेन को दिया गया था, और जो ईस्ट वाला एरिया था वो पोर्टुगीज़ को दिया गया था। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था कि इंडिया कहाँ है, तो पोर्टुगीज़ को वास्को डी गामा ने इंडिया डिस्कवर के लिए ही, इंडिया को डिस्कवर करने के लिए ही ये निकला था। तो इसने केप वर्दे से लेफ्ट लिया और ये केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया आ गया था। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द सेकंड स्टेटमेंट इज, पोर्टुगीज एम्पायर एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर एट कैलिकट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज 1498 में, जैसे आपको पता है, वास्को डी गामा इंडिया आए थे बाय सी रूट। 1500 में पेड्रो एल्वराज कैब्रल ये इंडिया आए थे, और इन्होंने कैलिकट में सन 1500 में अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश करा था। और कैलिकट वॉज द फर्स्ट बिट ऑफ लैंड इन इंडिया विच वॉज एक्वायर्ड बाय द फॉरेन रूल after the
Alexander the Great. Let's see the third statement. Portuguese were first to issue cartas. This statement is also correct because carta system was established in India by Albuquerque. He was the Portuguese governor in India. ठीक है, उन्होंने ये सिस्टम चलाया था. कार्टा सिस्टम बेसिकली था क्या? ये एक परमिट था. इसमें इंडियन ओशन में केप ऑफ गुड होप से लेके मलाया पेनिनसुला तक अगर किसी भी बंदे को इंडियन ओशन का ट्रेड रूट यूज़ करना है तो उसको पोर्टुगीज से परमिशन लेनी पड़ेगी. तो वो क्वाटा सिस्टम था. और इस सिस्टम में अगर कोई बंदा परमिशन नहीं लेता है तो उसके ट्रेड, पोर्ट्स, शिप्स वगैरह जब्त कर लिए जाते थे. एंड सो स्टेटमेंट करेक्ट इज ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Let's move to the next question. With reference to advent of European, which of the following was or were the French governor sent to India? तो हमें दी गए 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा इनमें से फ्रेंच गवर्नर थे इंडिया में. तो ऑप्शन 1 गलत है. वास्को डी गामा वाज ए पोर्टुगीज. है ना. फ्रैंकोइस मार्टिन जे फ्रेंच थे. ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी. 1673 में इन्होंने शेर खान लोधी जो कि बीजापुर के गवर्नर थे उनसे पौंडीचेरी ली थी और 1674 में ये पौंडीचेरी के गवर्नर बन गए थे. डुप्लेक्स ही वॉज द गवर्नर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया. यस ही वॉज. ला बोर्डनाइज जे भी फ्रेंच के गवर्नर थे लेकिन ये इंडिया के नहीं थे, ये मॉरिशियस के थे. डुप्लेक्स के बारे में हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं. डुप्लेक्स वॉज द फ्रेंच गवर्नर जब फर्स्ट कार्नेटिक वार शुरू हुआ था और ही वॉज द फर्स्ट हु इंटरवीन इन द पर्सनल मैटर्स ऑफ द लोकल नेटिव रूलर्स. विद दिस आवर राइट आंसर इज 2 and 3. Let's move to next question. The next question is with reference to the entry of European powers into India, which of the following statement is not correct? हमें दी गई 4 स्टेटमेंट्स में से एक ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो कि गलत है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मासोलीपट्टनम. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने या इंग्लिश ने अपनी पहली कंपनी साउथ में मासोलीपट्टनम में ही खोली थी. ये इन्होंने 1616 में खोली थी. इससे पहले 1611 में मासोलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी टेम्पररी, याद रखना, टेम्पररी फैक्ट्री खोली थी जब पोर्टुगीज ने इंटरवीन किया था कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर के बीच. जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से परमिशन ले रहे थे इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज को खोलने के लिए. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. The second statement is in Eastern India, English company opened its first factory in Odisha in 1633. This statement is also correct. ईस्ट इंडिया में इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री ओडिशा में खोली थी, हरिहरपुरा में. So this statement is also correct. Under the leadership of Dupleix, French occupied the Madras in 1746. This is the correct statement because ये जो स्टेटमेंट है, ये सिनेरियो बता रही है आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का. इट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो कि एक्सटेंशन था ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन इन यूरोप. इसमें ब्रिटिश आर्मी ईस्टर्न कोस्ट पे फ्रेंच की नेवल शिप्स को कैप्चर कर लेती है. फिर ड्यूप्लेक्स विद द हेल्प ऑफ ला बोर्डिनियाज, जो कि मॉरिशियस के गवर्नर थे, उनकी हेल्प से मद्रास को कैप्चर करते हैं 1746. और रॉबर्ट क्लाइव, जो कि आप अक्सर नाम सुनते हैं इंग्लिश गवर्नर का, उसको रॉबर्ट क्लाइव को कैप्चर कर लेते हैं इस टाइम पे. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. So the next option is Almeida captured Goa in 1505. This statement is incorrect because एक तो ये 1505 में नहीं था, दूसरा ये अल्मीडा भी नहीं था.
इट वॉज अल्बुकर्क एंड द टाइम पीरियड इज 1510। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कैप्चर करा था और उसके बाद 1530 में निन्नो डी कुन्हा ने 1530 निन्नो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी कैपिटल बनाया था कोची से शिफ्ट करके। विद दिस लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो हमें इसमें बताना है कि 4 एंग्लो मैसूर वार हमें दिए गए हैं, कौन से एंग्लो मैसूर के बारे में जहां दी गई स्टेटमेंट सही है। तो इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली वॉज डिफीटेड। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज हैदर अली ने अंग्रेजों को डिफीट करा था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। ये बैटल हुई थी आपकी 1767 टू 1769 में और ये बैटल कंक्लूड हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ। ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ इस ट्रीटी में एक टर्म ये भी थी कि इन फ्यूचर कभी भी हैदर अली को ज़रूरत पड़ेगी तो अंग्रेज इसका साथ देने आएंगे, विच वॉज वन ऑफ द कॉज फॉर द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर बिकॉज ऑफ द नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास बाय इंग्लिश। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ये लड़ाई चली थी आपकी 1780 से 1784 के बीच और हैदर अली ये 1782 में मर गए थे ड्यू टू कैंसर। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत होगी। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉज कैरिड फॉरवर्ड बाय टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था और 1784 में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच एक ट्रीटी हुई थी जिससे ये बैटल कंक्लूड हुआ था और ये बैटल इनकंक्लूसिव था, फ्रूटलेस था, इसमें कोई पार्टी नहीं जीती थी और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान वॉन द बैटल। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो incorrect, not correct, incorrect because in third battle टीपू सुल्तान was defeated by English और इससे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की साइन करवाई गई जिसमें इसको अपना आधा राज्य विक्टर्स को देना था। तो इस बैटल में विक्टर्स कौन थे? मराठास, निज़ाम, इन दोनों ने हेल्प करी थी इंग्लिश की टीपू के खिलाफ और टीपू को 1 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी देनी थी जिसका आधा हिस्सा उसको ऑन द स्पॉट इमीडिएट पे करना था और आधी पेमेंट उसको इंस्टॉलमेंट्स में देनी थी और उस इंस्टॉलमेंट्स की गारंटी के लिए उसके 2 बच्चे उन्होंने हॉस्टेज रख लिए थे। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड इन दिस बैटल। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस बैटल ये हुआ था 1798 1799। लॉर्ड वेल्जली ने यहाँ पे अटैक करा था टीपू सुल्तान पे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ कि टीपू सुल्तान फ्रेंच और अदर कंट्री से हेल्प ले रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस प्रीटेक्स्ट पे ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान पे अटैक करा था और इस लड़ाई में टीपू सुल्तान मारा गया था। अंग्रेजों ने मैसूर के ओरिजिनल जो किंग्स थे वोडिया डायनेस्टी कृष्ण देवराय III जो माइनर थे उस टाइम पे उनको मैसूर का राजा बनाया इस बैटल के बाद और उनसे सब्सिडी अलायंस साइन करवाई 1799। सो जहाँ के लिए एक प्री के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मैसूर ने सब्सिडी अलायंस कब साइन करा, तो करेक्ट आंसर इज 1799। विद दिस द राइट ऑप्शन इज आवर आंसर इज ऑप्शन 4। The next question is consider the following statements and हम इनमें से बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हुई है आपकी, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया था बाजीराव I को। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड
Bajirao, not Bajirao I. So this statement is incorrect. Balaji Bajirao was son of Bajirao I. And the next statement is Tipu Sultan was killed in third Anglo-Mysore war. जिस पिछली स्लाइड में हम कर चुके हैं, टीपू सुल्तान was killed in fourth Mysore war, not in the third. And the next question, next statement is Mir Jafar entered in conspiracy with English for the defeat of Nawab of Bengal Sirajuddaulah in the Battle of Plassey. This statement is correct because in Battle of Plassey 1757, ठीक है, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने कॉन्फिडेंसी की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमीचंद, मानकचंद इन सबको मिला के घसीटी बेगम के साथ मिलके नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश करी थी और इस लड़ाई को जीता था। सिराजुद्दौला वॉज किल्ड इन दिस वॉर बाय मीरान हु वॉज सन ऑफ मीर जाफर। तो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला इस लड़ाई में मारे गए थे, जो कि मीरान ने उनको मारा था, जो सन थे मीर जाफर के। विद दिस आर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। हमें बताना है कि दिए गए पेयर में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। बैटल ऑफ बक्सर 1760 की जो लड़ाई है, मीर जाफर वर्सेस हेक्टर मुनरो, नहीं। ये लड़ाई मीर कासिम और इंग्लिश के बीच हुई थी। मीर कासिम, नॉट मीर जाफर, ठीक है जी। मीर जाफर नहीं था इसमें, मीर कासिम था। मीर कासिम ने इस लड़ाई में नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और दिल्ली सल्तनत के राजा शाह आलम II से हेल्प ली थी। और इस लड़ाई में बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम II तीनों हार गए थे। इस बैटल का सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये है कि इस बैटल में नवाब ऑफ अवध ही नहीं, बंगाल का गवर्नर ही नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत का राजा भी हार गया था। और इस बैटल के साथ ही इंडिया में कंपनी रूल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल फाउंडेशन हो गई थी। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बैटल ऑफ बंडीवॉश फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 1760 की लड़ाई है और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच को हरा देती है और ये बैटल कंक्लूड होता है आपका ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस के साथ, जो 1762 में कंक्लूड हुई थी। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बैटल ऑफ चिलियांवाला, डलहौजी वर्सेस मराठास। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये लड़ाई एंग्लो सिख वॉर की एक लड़ाई है और इस लड़ाई में डलहौजी वर्सेस सिख थे, ना कि मराठास। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बैटल ऑफ खरदा, बैटल ऑफ खरदा ये आपकी निज़ाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं, ये गलत दिया गया है इसमें। बैटल ऑफ खरदा आपका 1795 में हुआ था और ये निज़ाम वर्सेस मराठा हुआ था। मराठा और निज़ाम के बीच ये लड़ाई हुई थी। जो मेन कारण था इस लड़ाई का वो था डिमांड ऑफ चौथ बाय मराठास। निज़ाम ने चौथ देने से मना किया था और उस कॉन्टेक्स्ट में ये लड़ाई हुई थी। तो दिस बैटल वॉज फॉट इन 1795 एंड आवर आंसर इज ऑप्शन बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमें ये क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन की फॉर्म में दिया गया है। द असर्शन इज यूरोपियन ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस हुंडी सिस्टम इन इंडिया एंड रीजन हुंडी वर प्रेवलेंट इन द मुगल इंडिया। इस क्वेश्चन को करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज हुंडी। हुंडी वी कैन से इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ exchange which was used to carry out the international business for trade and credit purpose, and hundis were basically the protection against the theft। और आजकल के टाइम में ये बैंक चेक्स के जैसे हैं। सो द असर्शन इज रॉन्ग।
and the hundi were prevalent in Mughal India. This statement is very correct. And the reason hundis were prevalent in Mughal India, this statement is correct because hundi in that time were used as a protection against theft. और आजकल बैंक चेक्स को हम हुंडीज के रूप में ले सकते हैं. विद दिस द राइट ऑप्शन इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर श्रीलंका वॉज डिस्कवर्ड बाय पोर्टुगीज. सो इससे हमें पता चलता है कि श्रीलंका के लिए सी रूट भी पोर्टुगीज ने निकाला था. तो अल्मीडा जैसे आपको पता है कि वो पोर्टुगीज गवर्नर था, उसने 1505 में सी रूट निकाला नहीं था, वो एक्सीडेंटली बाय द साउथ वेस्ट मानसून वो चला गया था श्रीलंका पे. एंड वहाँ पे वो कोट्टा, एक कोट्टे नाम की जगह है, बेसिकली कोलंबो में है. वहाँ के राजा वीरा पराक्रम बाहु ने उनको बड़ा कोर्डियल वेलकम किया और उनको वहाँ पे ट्रेड करने के लिए और फोर्टिफिकेशन करने के लिए परमिशन दी थी. विद दिस वी कैन से आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूरोपियन पावर इशूड गोल्ड कॉइन्स डिपिक्टिंग द इमेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर. तो हमें बताना है कि किस यूरोपियन कंपनी ने इंडिया में गोल्ड कॉइन इशू करे थे जिन पे भगवान विष्णु या लॉर्ड वेंकटेश्वर की फोटो इनग्रेव होती थी. तो दीज वर डच. और जो गोल्ड कॉइन उस टाइम पे साउथ में चल रहे थे उनका नाम था पैगोडा. डच ने फर्स्ट ये गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे गोलकोंडा मिंट से. उसके बाद पुलिकट में भी उन्होंने अपनी मिंट एस्टेब्लिश करी थी और फिर नेगापट्टनम में. विद दिस आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी. With this I would like to conclude my video and I would like to share a very important we can say information with you. हम 21 अप्रैल से चंडीगढ़ में अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं HES का. तो आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कॉल करें. एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. डू कमेंट अगर आपको कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए जो कि इस वीडियो का फ़ायदा ले सके. विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच.